आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आज हम अपनी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में पाठ 2 सुभागी, जिसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। इस एक कहानी के अंतर्गत समाज का एक जीता जागता चरित्र चित्रण किया, जिसमें लड़के और लड़कियों में जो भेद किया जाता है हमारे समाज में, उसको रखा है उन्होंने। तो आज हमारे समाज में भी, अर्थात जो लड़के और लड़कियों में जो भेद किया जाता है, उसका बहुत ही अच्छा प्रयास किया है उन्होंने समझाने का कि किस प्रकार से हमारे समाज में लिंग के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर कैसे एक दूसरे में भेदभाव किया जाता है। लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, अच्छे खाने पीने के लिए दिया जाता है, अच्छा हर प्रकार का उनका देख रेख की जाती है, जबकि लड़कियों को इस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और प्रेमचंद जी ने यहाँ हमें समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक लड़की जो अपने माता पिता के लिए कितना दुख सहन करती है और अपने माँ बाप का वो कितना ख्याल रखती है, उसकी कितनी सेवा करती है, इस प्रकार का चित्रण है वो इस कहानी के अंतर्गत किया है। उन्होंने बताया है कि हमारे समाज में आज भी लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है, लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ है कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या वो निरंतर कम होती जा रही है। आज के दौर में जब स्त्री सम्मान की बात ज़ोर शोर से की जा रही है, मुंशी प्रेमचंद की प्रस्तुत कहानी बड़ी ही प्रासंगिक है, अर्थात वो बिल्कुल सटीक बैठती है आज के ज़माने में। जो बहुत ही हम इधर उधर से शोर मचाते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कियों को समान दर्जा देना चाहिए, इस प्रकार की सारी जो बातें करते हैं, उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमें किस प्रकार से लड़कियों को भी एक इक्वल अर्थात जो बराबर का दर्जा वो देना चाहिए। तो देखिए, सुनिए कहानी मुंशी प्रेमचंद की सुभागी। तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेतीबाड़ी के काम में निपुण थी। निपुण का मतलब होता है एक्सपीरियंस होल्डर, अर्थात वो बिल्कुल उसमें प्रवीण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था। कामचोर कौन होता है? जो काम से जी चुराता है। तो उसका भाई जो रामू था वो उम्र में उससे बड़ा था, लेकिन कामचोर था और आवारा व्यक्ति था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। विपदा का मतलब होता है बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ी परेशानी। परेशानी क्या हुई? सुभागी बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई। विधवा का मतलब होता है जिसका पति मर गया हो, अर्थात वो छोटी सी उम्र में क्या हो गई? विधवा हो गई, उसके पति का देहांत हो गया। सुभागी के दुख की तो सीमा न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा, अर्थात जो छोटी सी उम्र में ही जिसका पति मर जाए, उसकी आगे जो ज़िंदगी है वो कैसे कटेगी बिना सहारे के। तो इस प्रकार का जो उसका जीवन था वो बहुत ही पहाड़ सा लगने लगा। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता, तो क्यों सोच विचार करते हो? तो अड़ोस पड़ोस के जो भाई बंधु थे वो कहने लगे कि हे तुलसी, तुम अपनी इस लड़की की क्या कर दो? दूसरी शादी कर दो, क्योंकि आज जो वर्तमान काल है इसमें कोई किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं माना जाता। लेकिन प्यारे बच्चों, जो प्राचीन काल था उसमें विधवा विवाह नहीं किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ आने के बाद में इस प्रथा को क्या किया? ख़त्म किया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा 1856 में अंग्रेजी सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया कि विधवा को
अपना एक पुनः विवाह करने का एक अधिकार दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बात को यहाँ उन्होंने बताया है। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी माने वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझा करके कहा, बेटी हम तेरे भले के लिए कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगे। तो सुभागी ने सिर झुका करके कहा, तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी को मुझे न कहो। अर्थात मैं जो भी आप काम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे शादी के लिए न कहें, क्योंकि मेरा मन है वो मानता नहीं है। उज्जड़ का मतलब होता है असभ्य। जो रामू था वो बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूँगी तो इस भरोसे न रहना। सुभागी ने गर्व भरे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। अब सुभागी माँ के साथ और बाप के साथ रहने लगी, अर्थात वो अलग रहने लगी अपने माता पिता के साथ में, और इस प्रकार से उनका थोड़ा थोड़ा अलग रहना शुरू हो गया। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। उसने अर्थात सुभागी ने। बेचारी पहर रात को उठ करके कूटने पीसने में लग जाती। जो अनाज था उसको कूटती पीसती, चौका बर्तन करती, अर्थात जो चौक था उसको साफ़ करती, बर्तन साफ़ करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। बाद में दोपहर को वापस आती, जल्दी जल्दी आकर खाना पकाकर सबको खिलाती। तो जितने भी घर के सदस्य थे सबको क्या करती, वो खाना खिलाती दोपहर में आकर के। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उनकी देह दबाती। रात को जब वो माँ सोने लग जाती तो उनके सिर में क्या करती, वो तेल डालती, अर्थात वो तेल की मालिश करती, और कभी कभी उनके शरीर को भी दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। और बिल्कुल सही बात है, एक जवान हट्टा कट्टा आदमी अगर घर में बैठ कर के मतलब आराम करेगा तो गृहस्थी अर्थात घर परिवार वो कैसे चलेगा। ये बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद जी ने बिल्कुल सही एक मुद्दा उठाया है कि वास्तव में एक जवान व्यक्ति अगर घर में बैठने लग जाएगा तो फिर कैसे परिवार चलेगा, कैसे गृहस्थी चलेगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मगर रामू को ये बुरा लगता, अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया और सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करता है। अर्थात रामू ये कहना चाह रहा है कि कमाता तो मैं हूँ और तुम लोग क्या करते हो, सब बैठ करके मौज करते हो। तो जो सेवा करनी है तो क्या करो, अपने बल पर करो, क्योंकि दूसरों के बल पर वाहवाही या प्रशंसा लेना बहुत ही आसान है और अपनी शक्ति के बल पर कार्य करके और वाहवाही लेना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी ने समझाया है कि वाहवाही है वो हमेशा क्या करनी चाहिए, अपने बल पर ही करनी चाहिए। आगे कहते हैं, सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। मैं तो से न रहा गया। बोले, क्या है रामू, सुभागी से क्यों लड़ते हो। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि रामू है वो सुभागी से क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो सुभागी ने तो बेचारी ने कुछ जवाब नहीं दिए, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो जवाब देगी तो बात है वो बहुत बढ़ जाएगी और घर में लड़ाई भी
हो सकती है और वो चाहती नहीं थी कि लड़ाई हो। रामू पास आकर के बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था, उसको अर्थात सुभागी को कह रहा था। अपने पिता से कहते हैं कि तुम बीच में क्यों कूद पड़ रहे हो, अर्थात मेरी और सुभागी के बीच में बात चल रही है, लड़ाई हम दोनों की है, तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुलसी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है कि मैं जब तक जीवित हूँ तुम उसको कुछ भी नहीं कह सकते। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है, और जब मैं मर जाऊँ उसके बाद में तुम जो चाहे अपने मन में आए वो करना, लेकिन मैं जीवित रहते हुए ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। आगे कहते हैं, आगे रामू कहता है कि आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता, अर्थात अपने पास रखिए, मैं नहीं मतलब उसका देख रेख कर सकता या उसको कमा करके नहीं खिला सकता। तो तुलसी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी, अर्थात वो हमारे साथ ही रहेगी। चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, अलग हो सकते हो, लेकिन मैं अलग नहीं हो सकता। तो तुलसी अर्थात जो सुभागी के पिताजी हैं वो कहते हैं कि तुम चाहो अपनी मर्जी से अलग हो सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को अलग नहीं करूँगा। और कल मैं गांव के जो गणमान्य जो मुख्य लोग हैं, मुखिया वगैरह या सरपंच जो भी पंच लोग हैं, उनको बुला करके और तुम दोनों को या हम दोनों को अलग अलग अपना परिवार का बंटवारा कर लेना चाहिए, ज़मीन जायदाद का। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्म उत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था। जलसा होता है बहुत बड़ा कार्यक्रम, अर्थात उन्होंने जब तुलसी के रामू हुआ था, अर्थात रामू का जन्म हुआ था, तो उसका उत्सव मनाया था उन्होंने। और जब रामू के पास तुलसी के पास में बिल्कुल भी उत्सव करने के लिए पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने और उसके जन्मोत्सव मनाने के लिए कर्ज लिया और फिर उन्होंने क्या किया, उसके जन्मोत्सव का बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी खर्च न की, अर्थात जब सुभागी का जन्म हुआ तो उनके पास में घर में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कौड़ी अर्थात एक पैसा भी खर्च नहीं किया। और पुत्र को रत्न समझा, एक बहुत, रत्न का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छी कीमत वाला जो पत्थर होता है उसकी बात कर रहे हैं, रत्न, अर्थात पुत्र को रत्न समझा जाता है हमारे समाज में। और पुत्री को क्या समझा उन्होंने, पुनर्जन्म के पापों का दंड, अर्थात उन्होंने पूर्व जन्म में उन्होंने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, तब उसकी सज़ा मिली है। और वो सज़ा क्या मिली है, पुत्री का जन्म, अर्थात उनके पुत्री का जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूर्व अर्थात पहले जन्मों में उन्होंने क्या किए थे, बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, तब जाकर के उनके क्या हुए, एक पुत्री हुई है, जबकि बिल्कुल ये असत्य है। वह रत्न कितना कठोर निकला, रत्न, वह रत्न अर्थात रामू, जिसके लिए उन्होंने कितना खर्चा किया था, कितनी मतलब है ना इस प्रकार से है ना कर्ज लेकर के जलसा किया था, वो कितना कठोर निकला। और जिसको दंड किया या दंड समझा था वो आज कितना मंगलमय निकला। मंगलमय होता है कल्याणकारी। जिस सजा समझ रहे थे जिसको, अर्थात जिसको पुत्री को वो क्या समझ रहे थे, पूर्व जन्मों का दंड समझ रहे थे पापों का, वो आज उनके लिए कितना मंगलकारी हो गया। अर्थात वो उनकी देख रेख कर रही है, उनकी सेवा कर रही है, उनको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दे रही है। आज वो दंड कितना मंगलकारी हो गया। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा घर में निर्वाह नहीं होता, अर्थात मैं और रामू
दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दोगे वह लेकर अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। और सही है प्यारे बच्चों कि घर के अंदर अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आए दिन ग्रह में कलह होने लग जाए तो वो अच्छी नहीं होती। इसे कहते हैं कि राड से बाड़ बली, अर्थात ये हमारी एक लोकल कहावत है कि अगर किसी बात को लेकर के लड़ाई हो रही है तो उसके लिए क्या कर देना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि वो मुद्दा ही ख़त्म होता है, उसकी जड़ ही ख़त्म हो जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये जो आप लोग मेरा और रामू का जो अलग अलग कुछ भी बंटवारा कर देंगे हे पंचों, मैं उसको लेकर के संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये खिचकिच रोज़ की अच्छी नहीं लगती। तो गांव के जो मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन पुरुष थे, बहुत ही सरल स्वभाव के, दयालु स्वभाव के, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने रामू को बुला करके पूछा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम राम। और वास्तव में सही है, जिसकी एक ही संतान हो और वो भी अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाए तो उनकी देख रेख करने वाला कौन बचता है फिर इस दुनिया में। तो रामू ने ठिठाई के साथ में कहा, बेशर्मी के साथ में क्या कहा कि जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। कि दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो क्या हो जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए, और वही अच्छा है। ये कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज, मिजाज का मतलब होता स्वभाव, कि इसका स्वभाव देख लिया, कितनी बेशर्मी से इसने कह दिया भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बेरी को न दे। बेरी होता है दुश्मन, कि जो ऐसा बेशरम, निर्लज्ज और आवारा कामचोर बेटा है भगवान किसी दुश्मन को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हो। कुलवंती अर्थात कुल का क्या करने वाली, यश वृद्धि करने वाली, परिवार का नाम या उसके बाप दादाओं का नाम जगत के अंदर बढ़ाने वाली, यश कीर्ति प्रसिद्धि देने वाली, तो वो क्या है, एक लड़की है। सहसा सुभागी आकर के बोली, दादा ये सब बंटवारा मेरे कारण ही तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। क्योंकि उसको पता था कि आज जो बंटवारा किया जा रहा है घर के अंदर वो किसके कारण किया जा रहा है, सुभागी के कारण किया जा रहा है। तो उसने दादा अर्थात अपने पिता से वो कहती है कि ये जो बंटवारा है वो मेरे कारण हो रहा है, इसलिए आप लोग तो एक साथ रहो और मुझे क्या कर दो, अलग कर दो। तो तुलसी ने कहा, बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूटे जाए, कि अर्थात मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकता, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। आज के लिए इतना ही काफ़ी है प्यारे बच्चों। इस कहानी को मैंने 2 भागों में विभाजित करके 2 अलग अलग वीडियो में बनाया है। तो पहला भाग आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और उसके बाद में अलग कोई भी आपकी प्रतिक्रिया है तो वो मुझे लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। और साथ में मैंने इसके मौखिक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न वो भेजे हैं, जिसमें आपको क्या करना है, शब्दार्थ और लघुत्तरीय प्रश्न वो तो अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, तथा मौखिक और बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपको अपनी बुक में भरने हैं। और जल्दी से जल्दी अपनी बुक और नोटबुक खरीदें और उसमें कार्य करना शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।